आज हम सेल ग्रुप में इंसर्ट डिलीट ये सीखेंगे। अब इंसर्ट और डिलीट में क्या है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम और इंसर्ट शीट है। तो ये क्या है और किस तरह काम करते हैं, यहाँ पर टेबल में आते हैं। तो ये हमारे पास टेबल है। यहाँ पर इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट सेल जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें 4 ऑप्शन दे रहा है कि हम सेल तो इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेल है ये 270 जिसमें लिखा हुआ है, ये राइट साइड की तरफ जाए, शिफ्ट सेल राइट, या शिफ्ट सेल डाउन, या ये सेल नीचे जाए तो यहाँ पर न्यू सेल इंसर्ट हो जाए, या इंटायर रो या न्यू रो इंसर्ट हो जाए, यहाँ पर ये पूरा रो जो है नीचे चला जाए, यहाँ पर न्यू रो आ जाए, या इंटायर कॉलम या नया कॉलम यहाँ पर आ जाए, ये रेड कॉलम पूरा आगे चला जाए। तो इसको 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसको कलर करते हैं। अब ये सेल है यहाँ पर इंसर्ट सेल, अब इसको राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब राइट साइड की तरफ ये आएगा यहाँ पर अमाउंट में, और अमाउंट वाला जो फिगर है ये आएगा रिमार्क्स में, और रिमार्क्स वाला सेल बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये सारे रोज जो है, ये सारे रो में जो भी सेल्स है ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसको ओके कर देते हैं। ये देखें यहाँ पर ये सेल न्यू इंसर्ट हो गया, ये सेल 270 यहाँ पर था इधर आ गया, और यहाँ पर जो ये 5400 था ये अमाउंट में था, ये यहाँ पर आ गया, और इसी तरह रिमार्क्स ब्लैंक था तो ये बाहर निकल गया। अब ये सारे सेल जो है ये सारे राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो गए। इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, अंडू। यहाँ पर इंसर्ट सेल में दोबारा आते हैं, दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट सेल डाउन, ये सेल जो है ये नीचे चला जाए, ये भी सारे इसी तरह नीचे चले जाए, और यहाँ पर एक न्यू सेल आ जाए। ओके कर देते हैं। यहाँ पर ये देखें ये न्यू सेल आ गया, इससे नीचे ये 270 यहाँ पर था नीचे आ गया, यहाँ पर 80 था ये नीचे आ गया, इसी तरह आते आते ये 100 ऊपर टेबल में था, ये टेबल से नीचे चला गया। साथ में उसकी फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग या सेल कलर वगैरह जो है या बॉर्डर है वो भी साथ में चला जाता है, क्योंकि वो पूरा सेल बाहर निकल जाता है। अंडू कर देते हैं। यहाँ पर फिर आते हैं इंसर्ट सेल में। अब थर्ड ऑप्शन इंटायर रो, इंसर्ट इंटायर रो, यानी कि पूरा रो इंसर्ट हो जाए, यहाँ पर न्यू रो आ जाए, ये पूरा रो नीचे चला जाए। ओके ये देखें यहाँ पर पूरा रो न्यू इंसर्ट हो गया ब्लैंक, और ये पूरा रो नीचे आ गया। इसी तरह ये भी इसी तरह ये सेल पहले ये जो रो था ये पहले 11 नंबर पर था, अभी 12 नंबर पे आ गया। अंडू कर देते हैं। ये देखिए 11 नंबर पे वापस आ गया। फिर आते हैं इंसर्ट सेल्स इंटायर कॉलम। अब इंटायर कॉलम में क्या होगा कि रेट वाला जो कॉलम है ये राइट साइड की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पर न्यू ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ओके कर देते हैं। रेट कॉलम आगे आ गया, यहाँ पर अमाउंट था, अमाउंट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर रिमार्क्स था, रिमार्क्स और आगे चला गया। इसी तरह यहाँ पर न्यू कॉलम इंसर्ट हो गया। तो कंट्रोल Z कर देते हैं। फिर अब यहाँ पर इंसर्ट सेल के चारों ऑप्शन हो गए। यहाँ पर आते हैं इंसर्ट शीट रोज। अब ये शीट रो वाला ऑप्शन जो था यहाँ पर भी था, इंटायर रो, और यहाँ पर इंटायर कॉलम, और यही कमांड यहाँ पर भी है, इंसर्ट शीट रो। रो को इंसर्ट करना है, ये रो इंसर्ट हो जाएगा, और कॉलम इंसर्ट करना है, इंसर्ट शीट कॉलम, कॉलम को इंसर्ट करना है। ये देखिए कॉलम भी इंसर्ट हो गया और रो भी इंसर्ट हो गया। तो कंट्रोल Z कर देते हैं। अब आते हैं लास्ट इंसर्ट शीट। शीट क्या है, ये पूरा जो है ये हमारा शीट है। ये शीट 1 ये अलग शीट है, इसमें अलग डेटा है, ये शीट 2 इसमें अलग डेटा है, और शीट 3 जो है ये ब्लैंक है। और भी शीट्स यहाँ पर ये प्लस के निशान पर हम क्लिक करेंगे तो और भी शीट इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर शीट नंबर 2 पर आते हैं। अब यहाँ पर है इंसर्ट शीट। यहाँ पर मैंने 2 शीट इंसर्ट कर दी। ये प्लस के निशान को क्लिक करके यहाँ पर भी इसका ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट शीट। ये देखिए शीट 2 से पहले एक और शीट इंसर्ट हो गया। नंबर वो खुद देते हैं, यहाँ पर शीट नंबर 5 था तो ये शीट नंबर 6 हो गया। हम इस शीट में थे, यहाँ पर सिर्फ शीट 1 था लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ पर एक न्यू शीट इंसर्ट हो गया। यही ऑप्शन यहाँ पर ये प्लस के निशान को हम क्लिक करेंगे भी आएगा, और यही ऑप्शन इस शीट पर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो भी शीट इंसर्ट होगा। यहाँ पर ये देखिए वर्कशीट। ओके
ये देखिए शीट इंसर्ट हो गया। तो ये 4 ऑप्शन इंसर्ट के हो गए। सेम इसी तरह 4 ऑप्शन डिलीट के भी है। अब डिलीट के ऑप्शन किस तरह काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, सेम इसी तरह डिलीट सेल पर जाएंगे। अब पहले सेल हम इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ पर इंसर्ट कर रहे थे तो ये सेल राइट साइड की तरफ या डाउनवर्ड्स जा रहा था। अब क्या होगा, हम इसको डिलीट कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि ये जो राइट साइड वाले सेल्स है ये लेफ्ट साइड पर आएंगे। जब ये डिलीट होगा तो ये लेफ्ट साइड पर आएंगे। तो आपने इसको डिलीट करके इनको लेफ्ट साइड पर लाना है, या इनको डिलीट करके आपने नीचे वाले सेल्स को, ये कॉलम यही नीचे वाले सेल्स को आपने ऊपर ले आना है। तो ये ऑप्शन होगा। इंटायर रो, पूरे रो को डिलीट करना है, या इंटायर कॉलम, पूरे कॉलम को आपने डिलीट करना है। तो सेम वही ऑप्शन है, पहले इंसर्ट कर रहे थे हम, अब डिलीट कर रहे हैं। अब 1 बाय 1 डिलीट करते हैं। यहाँ पर शिफ्ट सेल लेफ्ट, ओके, यहाँ पर ये देखिए सेल लेफ्ट साइड की तरफ चला गया। अब यहाँ पर पहले 270 था और येलो कलर था, अभी यहाँ पर ये एरर दे रहा है, फार्मूला है, तो वो 270 जो था वो डिलीट हो गया। अब ये एरर क्यों है, क्योंकि पहले इस सेल में फार्मूला था, यहाँ पर ये देखिए ये फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। तो यहाँ पर फार्मूला था, ये फार्मूला यहाँ पर आ गया, ये देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, एरर इस वजह से दे रहा है, यहाँ पर अगर हम डबल क्लिक करें तो इसमें हमने इस सेल को और इस सेल को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, इन 2 सेल्स को हमने मल्टीप्लाई किया था। तो इस सेल में भी यहाँ पर 270 था और ये 20 था, इनको मल्टीप्लाई किया हुआ था। क्योंकि ये 270 डिलीट हो गया तो उसको कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है, जो सेल उनके रेफरेंस में था वो डिलीट हो गया, इसलिए यहाँ पर ये रेफरेंस एरर दे रहा है। तो है वही फार्मूला, ये फार्मूला यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ब्लैंक सेल था, यहाँ पर आ गया विद बॉर्डर, ये देखिए थिक बॉर्डर भी साथ में आ गया। और यहाँ पर जो ब्लैंक सेल था वो यहाँ पर रिमार्क्स के अंदर आ गया। इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। सेम इसी तरह डिलीट सेल, शिफ्ट सेल्स अप, अब यहाँ पर अप कर देते हैं, ओके। यहाँ पर ये देखें ये 80 नीचे था, यहाँ पर आ गया, 270 डिलीट हो गया। इसी तरह आते आते ये 100 नीचे वाली रो में था, यहाँ पर ये ऊपर आ गया, देखिए यहाँ पर ब्लैंक सेल आ गया। इस फार्मूले में फिर एरर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है। अब यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, इस सेल को और इस सेल को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इसमें ये सेल और ये सेल, ये जो पहले 270 था, इस सेल को और इस सेल को मल्टीप्लाई किया हुआ था, क्योंकि वो अभी डिलीट हो गया तो उसको रेफरेंस नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये रेफरेंस एरर फिर दे रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसको अगर हम देखें तो इसमें ये और ये सेल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इसको डबल क्लिक करते हैं, ये देखें, क्योंकि ये सारे सेल ऊपर चले गए तो इसका रेफरेंस भी ऊपर चला गया। यहाँ पर ये देखिए E4 D5, पहले E5 D5 था, तो अब ये सेल ऊपर चला गया E4 में, तो ये E4 और D5। इसी तरह इसमें E5 और D6, इसी तरह नीचे वाले में ये देखिए सबका रेफरेंस चेंज हो गया। कंट्रोल Z कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं डिलीट में, डिलीट एंटायर रो। अब एंटायर रो का मतलब यहाँ पर पहले इंसर्ट हो रहा था, अब डिलीट होगा। ये 270 जिस रो में है, 3 सीरियल नंबर 6, ये डिलीट हो जाएगा पूरा रो। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ओके। यहाँ पर ये देखें ये सारा डिलीट हो गया। 1 नंबर है सीरियल, 2 3 डिलीट हो गए, 4 5 6, इस तरह को कंट्रोल Z कर देते हैं। यहाँ पर फिर आते हैं डिलीट सेल में, यहाँ पर ये देखें इंटायर रो हमने किया। अब इंटायर कॉलम, यहाँ पर ये जो रेट वाला कॉलम है ये डिलीट हो जाएगा, तो अमाउंट वाला यहाँ पर आएगा, रिमार्क्स वाला यहाँ पर आएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पर देखें, ओके, ये देखिए अमाउंट यहाँ पर आ गया, रिमार्क्स यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ब्लैंक हो गया जी कॉलम। अब ये फिर सारा एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला जब यहाँ पर था F कॉलम में, तो इसमें रेफरेंस क्या दे रहा था कि ये E कॉलम और D कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पर E कॉलम पूरा डिलीट हो गया, तो इसको किसी फार्मूले को भी रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ये रेफरेंस एरर दे रहा है। कंट्रोल Z कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये तो चारों ऑप्शन इसके हो गए, सेल लेफ्ट, अप, इंटायर रो और इंटायर कॉलम, ये सारे हो गए। अब आते हैं यहाँ पर डिलीट शीट रोज, सेम वही ऑप्शन है, रो को डिलीट कर रहा है। डिलीट शीट कॉलम, सेम वही ऑप्शन, कॉलम को डिलीट कर रहे हैं। और डिलीट शीट, अब ये शीट को ही डिलीट कर रहा है, तो इस शीट को हम डिलीट नहीं करते, क्योंकि ये जब एक बार डिलीट हो जाए तो फिर दोबारा कंट्रोल Z से ये वापस नहीं आता। यहाँ पर आते हैं न्यू शीट में, यही डेटा कोई कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, यहाँ पर करते हैं कंट्रोल V।
यहाँ पर सेल हाइट को बढ़ाने के लिए एक सेल को भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबको एक जैसे बढ़ाने के लिए सारे रोज को सिलेक्ट करके यहाँ पर रो हेडर पर क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर कोई भी रो आप बढ़ा दें तो सारे उसी हिसाब से ये बढ़ेंगे, अगर कम करना है तो उसी हिसाब से ये कम होंगे। अब इस शीट को हमने डिलीट करना है, डिलीट सेल, डिलीट शीट। यहाँ पर डिलीट शीट पर क्लिक करते हैं, शीट नंबर 7 है, लेफ्ट साइड पर शीट नंबर 1, राइट साइड पर शीट नंबर 6, तो इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हमें मैसेज दे रहा है कि आप इसको परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पर डिलीट, ये देखें शीट नंबर 6 आ गया, 7 डिलीट हो गया। ये हो गया इंसर्ट और डिलीट। अगर आपने रो, कॉलम या शीट या सेल इंसर्ट करना है तो ये 4 ऑप्शन है। अगर आपने डिलीट करना है, सेल को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है और शीट को डिलीट करना है तो आप ये 4 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर फॉर्मेट में, फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं। ये सारी फॉर्मेटिंग है, लेकिन ये वो फॉर्मेटिंग नहीं है इसमें हम सेल कलर देते थे या फ़ॉन्ट कलर या फ़ॉन्ट साइज या कॉलम वगैरह, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेटिंग है। स्ट्रक्चरल फॉर्मेटिंग क्या है ये सीखेंगे। यहाँ पर आते हैं रो हाइट को चेंज करना है, रो हाइट को बढ़ाना है या कम करना है। अब इस रो पर हम खड़े हैं, यहाँ पर ये 4 नंबर रो है, 3 सीरियल नंबर। यहाँ पर आते हैं रो हाइट। अब रो हाइट अभी क्या है 27.75, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर करते हैं 15, ओके करते हैं। ये देखिए ये सेल हाइट कम होगी। दोबारा आते हैं रो हाइट, इसको फिर बढ़ा देते हैं, 40 कर देते हैं, ओके, ये देखिए बढ़ गया। तो ये है रो हाइट यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं और सेम इसी तरह यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अंदाजे से हम चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है फिक्स कोई वैल्यू देंगे रो हाइट को, यहाँ पर ये देखिए फिक्स वैल्यू देंगे तो ये चेंज होगा। सेम यही काम हम यहाँ पर रो हेडर पर क्लिक करके यहाँ पर रो हाइट में आएंगे तो भी यही ऑप्शन देगा। ये देखिए यहाँ पर भी रो हाइट हम दे सकते हैं। आप एक काम 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जो आपको सुटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं ऑटोफिट रो हाइट। ऑटोफिट रो हाइट क्या है, आप फर्ज करें यहाँ पर एक सेल की हाइट ये है, एक सेल की हाइट ये है और एक सेल की हाइट यहाँ पर कम है। अब मैं यहाँ पर इनका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसका और भी बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ क्या है ऑटोफिट का मतलब है डेटा के मुताबिक फिट हो जाना। तो वो किस तरह होगा, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ एक सेल को सिलेक्ट करते हैं या ज़्यादा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं ऑटोफिट रो हाइट, इसको क्लिक करते हैं। ये देखिए डेटा के मुताबिक मैक्सिमम जो साइज में डेटा होता है उसके मुताबिक ये सेट होता है। अब यहाँ पर कॉलम विड्थ हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम कॉलम विड्थ, यहाँ पर ये देखिए 16.75 है, इसको 25 कर देते हैं। ये देखिए ये बढ़ गया। अब यहाँ पर इसमें डेटा पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो यहाँ पर हैश नज़र आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, इतना बढ़ाएंगे लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑटोफिट डेटा के मुताबिक सेट करते हैं। यहाँ पर ये देखें ऑटोफिट कॉलम विड्थ भी है, ऑटोफिट कॉलम विड्थ जितना डेटा है उतना ही ये सेट हो गया। लेकिन मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा जो कॉलम में, पूरे कॉलम में सबसे ज़्यादा जिस सेल का फॉन्ट साइज हो उसके मुताबिक ये सेट होगा। इसी तरह रो में भी। तो इसका एक और तरीका भी है, यहाँ पर ये रो हाइट में बढ़ा देता हूँ और ये कॉलम विड्थ में कम कर रहा हूँ। ऑटोफिट के लिए यहाँ पर ये जब एरो आ जाए, यहाँ पर डबल क्लिक हम करेंगे, 2 सेल या 2 कॉलम के बीच में यहाँ पर कर्सर चेंज हो जाता है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोफिट हो जाएगा। सेम इसी तरह ये देखिए, इसको डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटोफिट हो गया। तो ये ऑटोफिट है, अनडू कर देते हैं। यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट विड्थ। अब डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या है, डिफ़ॉल्ट विड्थ हम सेट कर सकते हैं, पहले से जो डिफ़ॉल्ट विड्थ दिया हुआ है उसको चेंज करके हम डिफ़ॉल्ट विड्थ सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं। डिफ़ॉल्ट विड्थ कॉलम विड्थ जो है वो हमारा 8.38 है, इसको हम चेंज करके 15 कर देते हैं, इसको ओके करते हैं। अब ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि इनको हमने चेंज किया हुआ है मैनुअल, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे है वो चेंज हो जाते हैं। ये देखिए ये सेल सारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे है, इसको हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज करके देते हैं। यहाँ पर ये देखिए इसको मैं 5 कर देता हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जो भी सेल है उसकी विड्थ चेंज हो जाती है।
ओके कर देते हैं। ये देखिए ये हमने चेंज किया हुआ था, ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर है ये चेंज हो गए। ये देखिए ब्लैंक शीट में आते हैं, ये देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या है 8.38, इसको 40 कर देते हैं। ओके ये देखिए ये सारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे थे तो ये चेंज हो गया ऑटोमेटिक। इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है 8.38 वापस रखते हैं। ये देखिए वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ गया। तो आज फॉर्मेटिंग यहाँ तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जाएंगे। ये हाइड अनहाइड, रीनेम, कॉपी, टेप कलर वगैरह ये सारे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ में ना आ रहा हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतर रहनुमाई होगी आपकी। तो आप मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।